तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 9वीं का अंग्रेजी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखकर जाइएगा, क्योंकि आज मैं यहाँ पर आपको वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 9वीं का अंग्रेजी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर हल करवाने वाला हूँ। प्रश्न नंबर 1 से लेकर लास्ट तक का पूरा सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और देखिएगा, जिस प्रकार का क्वेश्चन पेपर मैं आपको आज बता रहा हूँ उसी प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर आपकी वार्षिक परीक्षा 2025 कक्षा 9वीं अंग्रेजी विषय का आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर आपको वार्षिक परीक्षा 2025 की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। तो देखो, आपका पेपर कुछ इस प्रकार का होगा, आप सब लोग यहाँ से इसको पढ़ लें। जैसे आपके हाथ में पेपर आएगा, सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर लिख लेने हैं और आपका जो अंग्रेजी विषय का कोड होगा वो 411 होगा, 925 411, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद में देखो, इस प्रकार का पूरा आपका पेपर होगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इसका सॉल्यूशन जान लेते हैं कि आपको अपने इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। देखिएगा, अंग्रेजी में आपके टोटल 16 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 75 नंबर का पूरा पेपर होगा और 3 घंटे का समय आपको पेपर को हल करने के लिए दिया जाएगा। और देखिएगा, यहाँ पर आप सब लोग इसको देख लें अच्छी प्रकार से। इस प्रकार का पूरा पेपर होगा आपका, आप सब लोग देख लें इसको और पढ़ भी लें। और इस प्रकार का बार कोड आपको देखने को मिलेगा पेपर में। और यहाँ से आपके पेपर की शुरुआत होती है। सेक्शन ए दिया गया है जो कि एक रीडिंग सेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 1 में इस प्रकार का एक पैसेज आएगा, आप स्वयं यहाँ से इसको देख लें। ये पूरा पैसेज है, वी डू नॉट ऑलवेज गेट व्हाट वी वांट। तो देखो, इस प्रकार से आप सब लोग इसको पढ़ लेना। अब चलो मैं आपको इस पैसेज में से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी बताता हूं और साथ में उनका सॉल्यूशन भी आपको बताता हूं। टोटली सभी के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा यहाँ से, और साथ ही साथ में उन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मैं आपको यहाँ से दूंगा। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख कर जाइएगा, ताकि आपको सभी क्वेश्चन और उनके आंसर अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा, ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन पेपर, आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें। अब पैसेज तो मैंने आपको बता ही दिया था। अब इसमें से पहला क्वेश्चन पूछा गया है, रॉबर्ट ब्रून्स वांट टू ड्राइव आउट द इंग्लिश फ्रॉम। तो देखो, इसका राइट आंसर आ जाएगा स्कॉटलैंड। आप लोग इसको याद रखिए, पहले का राइट आंसर क्या आएगा आपका, बी नंबर का स्कॉटलैंड। सेकंड नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाउ मेनी टाइम वाज ही डिफीटेड। तो देखो, इसका राइट आंसर आ जाएगा मेनी टाइम। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट डिड द स्पाइडर डू। तो देखो, इट ट्राई टू रीच द सीलिंग। तो देखो, तीसरे का राइट आंसर ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, हु वाज रॉबर्ट ब्रून्स। रॉबर्ट ब्रून्स कौन था। तो देखो, ए किंग। क्या राइट आंसर आ जाएगा इसका, ए किंग। अगला क्वेश्चन, गिव अपोजिट ऑफ सैड। सैड का अपोजिट आपको बताना, तो देखो ये आ जाएगा हैप्पी। उसके बाद में देखो, यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लो, रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो देखो, ये आपका पैसेज आया है, वंस महात्मा गांधी फादर ब्राउट हिम टू बुक श्रवण पितृभक्ति। तो देखिएगा, ये आप सब लोग इसको पढ़ लें। पूरा का पूरा ये एक और पैसेज है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा उसमें भी एक पैसेज पूछा जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा उसमें भी इस प्रकार का पैसेज आएगा। अब चलो मैं आपको इस पैसेज में से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके उत्तर बता देता हूँ। तो देखो, इसमें से पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है, देख सकते हो आप सब लोग। पहला क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट डिड महात्मा गांधी फादर ब्रिंग फ्रॉम हिम। क्या लेकर आए थे, ए बुक, यानी कि एक किताब। अगला क्वेश्चन, विच प्ले डिड महात्मा गांधी सी मेनी टाइम्स। कौन सा नाटक उन्होंने बार बार देखा था। तो उन्होंने देखा था हरिश्चंद्र। उसके बाद में, द प्ले मेड हिम। तो देखिएगा, क्राई। इसका राइट आंसर क्या आएगा, तीसरे का क्राई। चौथा क्वेश्चन, द प्ले इंस्पायर्ड हिम टू फॉलो द पाथ ऑफ सत्य। तो देखो, इसमें आपको सत्य कर लेना है। तो देखो, इस प्रकार से मैंने आपको 2 पैसेज के सॉल्यूशन बता दिया। और इसके अलावा प्रश्न नंबर 3 जो होगा ना आपका, उसमें इस प्रकार का एक और पैसेज आपको देखने को मिलेगा। मगर ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 1 में जो पैसेज आएगा, प्रश्न नंबर 2 में जो पैसेज आएगा, उनमें इस प्रकार से आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मगर प्रश्न नंबर 3 में जो पैसेज दिया जाएगा ना, उसमें से आपको नोट्स बनाने हैं और टाइटल देना है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। वैसे तो आपको नोट मेकिंग आती होगी, और अगर नहीं आती है तो यहाँ पर आपको एक आई बटन नज़र आ रहा होगा, या आपको इस वीडियो के अंत में एक एंड स्क्रीन देखने को मिल जाएगी। उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग उस वीडियो को देखकर नोट मेकिंग समरी को सीख सकते हो। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे के आपके पेपर में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको देखते हैं। तो देखो, आगे पूरा का पूरा पैसेज है जो कि प्रश्न नंबर 3 का ही हिस्सा है।
और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 4 जो होगा ना, उसमें ये वाली एप्लीकेशन आपको कंप्लीट कर लेनी चाहिए। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल आस्किंग फॉर 3 days लीव। 3 दिन की छुट्टी के लिए आपको प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखनी है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 5 में आपको निबंध आएगा, वन ड्रॉप साइंस का निबंध तैयार कर लीजिएगा, ये बिल्कुल आपके पेपर में आएगा। उसके बाद में देखो इसके अथवा में ये पैराग्राफ राइटिंग आएगी, तो मैं तो ये सलाह दूंगा कि आप लोग कोई सा निबंध याद कर लो, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 6 जो होगा ना, उसमें इस प्रकार से आपको एक पिक्चर दिया जाएगा और इसको देखकर आपको एक पैराग्राफ लिखना होगा। और उसके बाद में देखो ये आपके पेपर का सेक्शन सी है, जो कि एक ग्रामेटिकल सेक्शन होता है। अब इसका सॉल्यूशन भी हम देखते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन, हिज वाइफ इज यूरोपियन, तो देखो इसमें आपका ए आ जाएगा। द बैंक सम इंटरेस्ट फॉर यूर मनी, तो देखो इसमें आपका गिव्स आ जाएगा। वी नीड मनी सम, तो देखो इसमें आपको सम भरना है। अगला क्वेश्चन, द ब्रेड वाज प्लेस्ड द टेबल, तो देखो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, ऑन द टेबल हो जाएगा। उसके बाद में 5वां क्वेश्चन, यू प्लीज लेंड मी नोबल, तो देखो यहाँ पर आपका वुड आ जाएगा। क्या लिखना है यहाँ पर आपको, वुड। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वॉक केयरफुली यू विल फेल डाउन, तो देखो यहाँ पर आपको कर लेना है अदरवाइज। देखो इस प्रकार से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लो पूरे के पूरे। उसके अलावा प्रश्न नंबर 8 में आपसे डू एंड डायरेक्टेड पूछे जाएंगे, तो इनको भी आप लोग पढ़ लेना। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं। आगे के आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको देखते हैं। तो देखिएगा ये जो आपका सेक्शन डी होगा, सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 9 जो होगा ना, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वेयर डिड बिस्मिल्लाह प्ले द सेनाई ऑन 15 अगस्त 1947, बिस्मिल्लाह कहाँ पर सेनाई बजाई थी 15 अगस्त 1947 को, ये आपको बताना है। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा रेड फोर्ट। अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द नेम ऑफ द पोएट ऑफ द पोएम वाइंड, वाइंड पोएम का पोएट कौन है ये आपको बताना है। तो देखो सुब्रमण्य भारती इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वाई डिड संतोष लीव हिम होम फॉर दिल्ली, तो देखो तीसरे का राइट आंसर आपका सी आ जाएगा। क्या लिखा है, टू गेट प्रॉपर एजुकेशन एंड अवॉइड मैरिज, तीसरे का राइट आंसर सी आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच फेमस हिंदू टेम्पल इज सिचुएटेड इन काठमांडू, हिंदुओं का कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है काठमांडू में, तो देखो उसका राइट आंसर आएगा पशुपतिनाथ। अगला क्वेश्चन, व्हाट सील्ड द पोएट्स स्पिरिट, देखो 5वें का राइट आंसर सी आएगा। एस नंबर आप लोग देख ले, 5वें का सी वाला राइट आंसर होगा। उसके बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 10 का ए वाला जो भाग हुआ ना, इसमें आपसे एक एक्सट्रैक्ट पूछा जाएगा जो कि आपकी पुस्तक में से लिया गया है। आप लोग इसको देख ले। 2-4 ऐसे एक्सट्रैक्ट मैं आपको मोस्ट आईएमपी भी बता दूंगा बहुत ही जल्दी, मगर आप लोग इसको भी देख लो। बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वाला जो पार्ट है ना आपका, उसमें से लिया गया इसे। अब चलो इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम देखते हैं। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन, फ्रॉम विच लेसन द एबव एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन बाई, ये कहाँ से लिया गया है, तो देखिएगा लिया गया ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड नाम का जो पार्ट है ना उससे। अगला क्वेश्चन, अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज नॉट ए बैड प्यूपिल, दूसरे का राइट आंसर क्या होगा, बी। और तीसरा क्वेश्चन, वेयर हेड आइंस्टाइन फैमिली मूव्ड व्हेन ही वाज 5th month ओल्ड, तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा म्यूनिक। उसके बाद में इसी का प्रश्न नंबर 10 का बी वाला भाग है ये, इसको भी आप लोग पढ़ लें। अब इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया, हु इज़ द पोइट ऑफ द एबव लाइन्स, ये जो लाइनें हैं इसका कवि कौन है, तो देखो ये आ जाएगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता है ये। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड पोएम सी इन येलो वुड, तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा टू रोड। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द डाइवर्स्ड, तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा डिवाइडेड। यहाँ से आप लोग देख ले, तीसरे का राइट आंसर क्या आएगा, डिवाइडेड। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, आप सब लोग देख ले। प्रश्न नंबर 11 में सभी के सभी 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 7 में से कोई भी आपको 6 हल करने होंगे। बहुत ही जल्दी मैं आपको इनका सॉल्यूशन भी दे दूंगा। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो आगे प्रश्न नंबर 12 में आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 में से आपको कोई भी 2 हल करने होंगे, इनका सॉल्यूशन भी मैं आपको दे दूंगा। प्रश्न नंबर 13 में आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 में से कोई भी 2 हल आपको करने होंगे। और उसके अलावा प्रश्न नंबर 14 में आपका जो क्वेश्चन होगा ये 3 अंक वाला क्वेश्चन होगा। और देखो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है 70 शब्दों में, और ये थोड़ा सा बड़े वाले क्वेश्चन होंगे। तो 14 में एक तो क्वेश्चन ये पूछा गया और 14 के अथवा में एक क्वेश्चन ये वाला पूछा गया। प्रश्न नंबर 15 को देख लें और 16 को देख लें,
या आपके जो क्वेश्चन के आंसर बताना मैं आपको इस वीडियो में छूट गए हैं, उन सभी का सॉल्यूशन मैं आपको बहुत ही जल्दी उपलब्ध करवा दूंगा। जल्दी से जल्दी आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आप सब लोग इस पेपर को अच्छे प्रकार से तैयार जरूर कर लें, क्योंकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में पूरे अंक पाना जरूर चाहते होंगे। तो आपकी प्रैक्टिस इस पेपर से अच्छी प्रकार से हो जाएगी। आप सब लोग इसको देख लें और अपने सभी दोस्तों के साथ में इसको शेयर जरूर करें। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।